Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of sexual intercourse and sexuality. तो आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं और ये इसका पार्ट 2 वीडियो है। तो पार्ट 1 वीडियो को पहले देख लेना, तभी आपको ये वीडियो सही तरह समझ आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब ना करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी वाले टॉपिक को। प्रेगनेंसी वाला टॉपिक वैसे फिजियोलॉजिकल टॉपिक है, लेकिन इसको फॉरेंसिक मेडिसिन में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ मेडिको लीगल एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई होती है। तो जो प्रेगनेंसी वाला टॉपिक होता है इसको कुछ हेडिंग्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला हेडिंग होती है एज ऑफ कंसेप्शन, दूसरी हेडिंग होती है प्रूफ ऑफ प्रेगनेंसी, तीसरी हेडिंग है ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन, चौथी हेडिंग है ट्विन प्रेगनेंसी, पांचवी हेडिंग होती है कि डिलीवरी के क्या प्रूफ होते हैं, क्या साइन सिम्टम्स होते हैं डिलीवरी के। ओके, फिर इसके बाद आप आओगे नेक्स्ट टॉपिक अबॉर्शन है। ओके, अबॉर्शन वाले टॉपिक की तरफ आ जाओगे और फिर इसके बाद आई थिंक जो टॉपिक होगा वो होगा न्यू बॉर्न बेबी। ओके, अच्छा टॉपसी फाइंडिंग है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, न्यू बॉर्न बेबी। आई थिंक न्यू बॉर्न बेबी यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर आज के इस वीडियो में प्रेगनेंसी वाले टॉपिक को कवर कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अबॉर्शन से स्टार्ट करेंगे। तो पहली हेडिंग होती है एज ऑफ कंसेप्शन। ये वो स्पेसिफिक एज होती है जिस पर फीमेल प्यूबर्टी अटेन कर लेती है। नॉर्मली हम कहते हैं कि वो कौन सी एज है जिस पर फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, कंसेप्ट कर सकती है, कंसीव कर सकती है, फर्टाइल हो सकती है। तो फीमेल के लिए 13 से लेकर अप टिल 45 है, यानी 13 से लेकर 45 साल की उम्र तक उसमें प्रेगनेंसी हो सकती है। तो उसको बोलते हैं एज ऑफ कंसेप्शन बोलते हैं। लेकिन इसकी लोअर लिमिट 12 होती है और उसकी अपर लिमिट 50 ईयर्स तक हो सकती है। तो लिमिट को भी आपने नोट करना है। इसके बाद है डायग्नोसिस ऑफ या प्रूफ ऑफ या एविडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, कि अगर आपने ये चेक करना है कि प्रेग्नेंट हो चुकी है या नहीं हुई तो उसके क्या साइन सिम्टम्स होते हैं। एक होती है ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग, एक होती है सब्जेक्टिव फाइंडिंग। तो जो सब्जेक्टिव फाइंडिंग है ये हिस्ट्री होती है जो फीमेल देती है, प्रेग्नेंट फीमेल देती है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग है ये मेडिकल एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन इंडिकेशंस होती है प्रेगनेंसी की वो एमेनोरिया होती है या एब्डोमेन की इलाजमेंट होती है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है जिसमें एमेनोरिया और एब्डोमेन की इलाजमेंट होती है, लेकिन उनको हम प्रेगनेंसी नहीं कह सकते। वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है पहले हम इसको देख लेते हैं। तो आई थिंक इसका जो निमोनिक है, इसका निमोनिक है फ्रॉम पैप। फ्रॉम एफ से बनेगा फिब्रॉइड यूट्राई, आर से बनेगा रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड कॉन्स्टिपेशन, इसकी वजह से भी एब्डोमेन की इलाजमेंट हो सकती है। ओ से बनेगा ओवेरियन सिस्ट, एम से बनेगा मेनोपॉज, पी से बनेगा पैथोलॉजिकल या सेकेंडरी एमेनोरिया, ए से बनेगा एब्डोमिनल ओबेसिटी। ठीक है, ओके, और पी से बनेगा सूडो प्रेगनेंसी। तो उसका निमोनिक होता है फ्रॉम पैप। अब हम चलते हैं इसकी तरफ कि व्हाट आर द क्रोनोलॉजिकल इंडिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ टाइम पैसेज के पूरी तरतीब से रेगुलर इंटरवल से जो क्रोनोलॉजिकल चेंजेस आती है। सबसे पहली हेडिंग है क्लिनिकल सिम्टम, जो कि पेशेंट खुद बताएगा। फिर इसके बाद जो चीज़ें होगी वो सारी की सारी ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स होती है। तो क्लिनिकल सिम्टम में वो क्या क्या पेशेंट बता सकता है कि इम्यूनोरिया है, ओके, मॉर्निंग सिकनेस है, नोजिया वॉमिटिंग होती है, यूरिनेशन है कुछ ज़्यादा हो गई है, स्लाइवेशन कुछ ज़्यादा हो गया है, यूरिनेशन ज़्यादा हो गया है। ओके, और इसके अलावा फीटल हार्ट साउंड फील होना शुरू हो गया। ओके, और फीटल मूवमेंट भी फील होना शुरू हो गया। तो इसको बोलते हैं क्विकनिंग। फीटल हार्ट साउंड को मॉनिटर करना या फीटल मूवमेंट को देखना, यानी उसको फील होती है फीमेल को। तो ये इसके क्लिनिकल सिम्टम है जो इससे पेशेंट ही बताता होता है। ओके, और फिर इसके बाद कुछ आता है अब ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग जो हमें पेशेंट के ऊपर देखने को मिलती है। ठीक है, कि उसके साइज की इन्लार्जमेंट होती है, ब्रेस्ट की इन्लार्जमेंट होती है। ठीक है, फिर इसके बाद निपल्स की और एरियोलर की पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। ऊपर लिखा था क्रोनोलॉजिकल, यानी सबसे पहले इम्यूनोरिया होगा, फिर उसके बाद मोशन सिकनेस है, फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाएगी और फिर फीटल हार्ट साउंड और फीटल मूवमेंट की परसेप्शन होगी। नंबर 2 है साइज ऑफ ब्रेस्ट। सबसे पहले ब्रेस्ट का साइज बढ़ेगा, फिर इसके बाद निपल्स और एरियोला की डार्कनिंग होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू पिगमेंटेशन, और फिर मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल की इन्लार्जमेंट होना शुरू हो जाएगी। अब मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्मॉल बर्म्स की फॉर्म में होते हैं अंडर द डार्क एरिया ऑफ निपल। इसके बाद है साइंस ऑफ एब्डोमेन। तो एब्डोमेन की लार्जमेंट हो जाएगी अंटिल फुल टर्म। स्किन की पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम प्यूबिस टू अम्ब्लाइकस, और इसके अलावा स्ट्राया ग्रेविडेरम के अपीयरेंस आना देखने को मिलती है। स्ट्राया ग्रेविडेरम होता है क्या, प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं एब्डोमिनल वाल के। इसके बाद है साइंस इन द वजाइना। वजाइना के साइंस क्या होते हैं, तो इंक्रीज इन सिक्रेशन, नंबर 2 डार्कनिंग ऑफ म्यूकोजा, नंबर 3 ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स यूट्राई। तो ये साइंस इन वजाइना होती है। पहले वजाइना की सिक्रेशन ज़्यादा होती है, फिर इसका म्यूकोजा डार्क होना शुरू हो जाता है, फिर सर्विक्स यूट्राई के सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है। लास्ट इन्वेस्टिगेशनल फाइंडिंग जो आपने किसी स्पेसिफिक टेस्ट से प्रूव करनी है। अगर आप एक टेस्ट को परफॉर्म कराओगे जो एससीजो को मॉनिटर करता है तो ये भी अच्छा टेस्ट होता है। ठीक है, तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन को प्रेगनेंसी के अंदर यानी यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी के तकरीबन 2 हफ्ते में या
10 to 12 डे में। इसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी के ऊपर गेस्टेशन सैक विजिबल होगा, एक्सरे के ऊपर फीटल बोन विजिबल होगी। तो ये इन्वेस्टिगेशनल फाइंडिंग होती है। हम इसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं प्रिज्यूम्टिव साइन, एक होते हैं प्रोबेबल साइन, और एक होते हैं हम कन्फर्मेटरी या पॉजिटिव एविडेंस होते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव एविडेंस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि फीटल पार्ट्स और इसकी मूवमेंट अप्रिशिएटेड होती है तकरीबन 16 से लेकर 20 हफ्ते में। फीटल की हार्ट साउंड फील होती है 18 से लेकर 20 हफ्ते में। तो ये पॉजिटिव साइन होते हैं प्रेगनेंसी के। एक्सरे की एग्जामिनेशन करो तो आपको बोन्स मिले, या अल्ट्रासोनोग्राफी करो तो आपको गेस्टेशनल सैक मिले, तो ये पॉजिटिव फाइंडिंग्स होती है ये प्रेगनेंसी की। इसके अलावा कुछ प्रोबेबल फाइंडिंग्स होती है। प्रोबेबल फाइंडिंग में पहला जो है वो क्विकनिंग होती है। क्विकनिंग में फीटल मूवमेंट फील होना शुरू होती है मदर को, तो उसको बोलते हैं क्विकनिंग। इसके अलावा और क्या हो सकता है, एब्डोमेन की लार्जमेंट अंटिल द फुल टर्म, ये भी प्रोबेबल साइन के अंदर आ जाता है। बलॉटमेंट होती है बाय 16 to 20 वीक्स। इसके बाद यूट्राइन में चेंजेस आना शुरू हो जाती है। एक होता है गुडल साइन। गुडल साइन में अपर सर्विस की सॉफ्टनिंग स्टार्ट हो जाती है 16 वीक तक, और फिर लोअर सर्विस की सॉफ्टनिंग को बोलते हैं हिगार साइन। ओके, फिर यूट्रस की इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो उसको बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ओके, और फिर एक यूट्राइन सूफल होता है जिसमें एक सॉफ्ट ब्लोइंग मर्मर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो मैटरनल ब्लड होता है वो डायलेटेड यूट्राइन आर्टरी में पास करता है ना, तो उसकी वजह से सॉफ्ट ब्लोइंग मर्मर प्रोड्यूस होता है। लेबोरेटरी टेस्ट में आप बायो असे या बायोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म कराते हो, इम्यूनो असे है, एलिसा है, और रेडियो इम्यूनो असे होते हैं। ठीक है, तो ये थे प्रोबेबल साइन। अब इसके बाद है पॉजिटिव एविडेंस, प्रिज्यूम्टिव एविडेंस। तो इसमें ब्रेस्ट के साइज को देखोगे, लार्ज हो जाएगा, मोंटगोमरी ट्यूबरकल हो जाएगा, वजाइना की सिक्रेशन बढ़ जाएगी। एक साइन होता है चैडविक साइन। चैडविक साइन में जो पिंकिश म्यूकोजा होता है वजाइना का वो ब्लूइश हो जाता है। बार्न साइन में एंटीरियर वजाइनल वाल की फ्लैटरिंग होती है। इसके बाद ओसिएंडर साइन है जिसके अंदर वजाइनल आर्टरी की पल्सेशन फील होना शुरू हो जाती है। स्किन के ऊपर देखो, एब्डोमेन की स्किन पर तो पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाएगा और स्ट्राया ग्रेविडेरम की साइन आना शुरू हो जाएगी। इन शॉर्ट इसको भी आप तोड़ के प्रिज्यूम्टिव, प्रोबेबल और पॉजिटिव एविडेंस में डिवाइड कर सकते हो, वरना आप एज इट इज पूरे टेबल को तैयार कर सकते हो। अभी आपको मैंने बता दिया कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है। तो उसका निमोनिक होता है फ्रॉम पैप, एफ से फिब्राइड यूट्राई, ओ से ओवेरियन सिस्ट, आर से रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड कॉन्स्टिपेशन होती है, एम से मेनोपॉज है। इसके बाद पी से पैथोलॉजिकल सेकेंडरी एमेनोरिया होता है, ए से एब्डोमिनल ओबेसिटी है, और पी से हो जाता है सूडो प्रेगनेंसी। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन होता है। ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन है, तो ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन होता है तकरीबन 10 लूनर मंथ्स होती है। 10 लूनर मंथ्स, और 10 लूनर मंथ्स कितने बराबर होते हैं, 280 डेज, 280 डेज तक होते हैं। ओके, ठीक है। एक होती है ओव्यूलेटरी या फर्टिलाइजेशन स्टेज, दूसरी होती है गेस्टेशनल या मेंस्ट्रुअल एज। जो गेस्टेशनल या मेंस्ट्रुअल एज होती है तकरीबन हम कह सकते हैं 40 वीक्स होती है, या 40 लूनर वीक्स होती है, या 10 लूनर मंथ्स होती है, यानी 280 डेज होते हैं। और ये कब से ली जाती है, फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब हुआ था, तो उसके बाद से जो एज होगी वो तकरीबन क्या कहलाएगी, गेस्टेशनल या मेंस्ट्रुअल एज। 280 डेज की होती है। लेकिन जब 2 हफ्ते आप काट देते हो, यानी फ्रॉम कंसेप्शन से स्टार्ट करें, तो उसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी स्टेज या फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो तकरीबन कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 266 की आ जाती है, 266 डेज की आ जाती है। ओके, एक होती है पोस्ट मेच्योरिटी फीटस। तो पोस्ट मेच्योरिटी फीटस 320 डेज तक होता है, और प्री मेच्योरिटी फीटस जब वो 28 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले पैदा हो। ओके, तो ये तो हो गया ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन। ओके, अब है ट्विन प्रेगनेंसी। अब ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में, अब ये आपको पता है कि 2 टाइप के ट्विन होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन होते हैं, फ्रैटर्नल ट्विन्स होती हैं। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे लिखी हुई है, एक है सुपरफिटेशन और दूसरा होते हैं सुपरफिकेंडेशन। अब इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके डिफरेंस को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब होता है क्या है कि नॉर्मली हर मंथ में, हर 28 डेज की साइकिल के अंदर ओवरी एक ही ओवम को रिलीज करती है। लेकिन अगर ओवरी 2 ओवम को रिलीज कर दे और दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाए, अब डिपेंडिंग अपॉन उनके फर्टिलाइजेशन का टाइम क्या है। ठीक है, यानी अगर ओव्यूलेशन का टाइम, यानी सेम पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन में दोनों ओवर रिलीज होया, तो उसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन होती है सुपरफिकेंडेशन होती है। लेकिन अगर डिफरेंट ओव्यूलेशन के ऊपर लिबरेट हुआ है, डिफरेंट टाइम पे होया, तो इस केस में सुपरफिटेशन होगी। ठीक है, यानी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, सुपरफिकेंडेशन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो उन ओवरी की होती है जो वो उन ओवा की होती है जो ओवरी से सेम ओव्यूलेशन टाइम के ऊपर रिलीज हुए थे, लेकिन उनकी फर्टिलाइजेशन कराने वाला 2 डिफरेंट एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स था। यानी 2 बंदे थे, वो शॉर्ट इंटरवल्स के ऊपर उन्होंने एक ही फीमेल से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, और उस फीमेल में 2 ओवा रिलीज हुआ, और
दोनों ओवा की फर्टिलाइजेशन हो गई है, लेकिन फर्टिलाइजेशन करवाने वाले जो दो स्पर्म्स थे ये डिफरेंट एक्ट ऑफ इंटरकोर्स से आया और वो काफ़ी शॉर्ट इंटरवल के ऊपर थे, ठीक हो गया। तो उसको बोलते हैं सुपरफिकेंडेशन। और सुपरफिकेशन के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है दो ओवा की, लेकिन वो डिफरेंट पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन पे देखने को मिलता है, ठीक है। यानी इन शॉर्ट सुपरफिकेंडेशन के में जो गैप होता है डिलीवरी का वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन इस केस में सुपरफिटेशन में जो गैप होता है वो 1 से लेकर 3 महीने का होता है, ठीक है। ओके, यानी इस केस में जो फर्टिलाइजेशन होती है उसका इंटरवल या गैप काफ़ी ज़्यादा ना होने के बराबर होता है, लेकिन इसमें तकरीबन 2 से लेकर 3 महीनों का या 1 से लेकर 3 महीनों का गैप देखने को मिलता है। इस केस में जो दो जाइगोट होती है या दो फीटस होती है इनकी डेवलपमेंट इक्वली होती है, लेकिन इस केस में एक पहले डेवलप कर जाएगा और अच्छे से डेवलप कर पाएगा, ठीक है। और आपने एम्ब्रियो में पढ़ा था कि फीटस प्रिपेरेशियस है, ठीक है, तो वो इसमें इस केस में आ सकती है, सुपरफिटेशन में आ सकती है। ओके, तो ये सुपरफिटेशन हो गया और सुपरफिकेंडेशन आ गया। अब इसके बाद आ जाते हैं प्रूफ ऑफ डिलीवरी, कि अगर किसी में डिलीवरी हुई है तो उसके क्या प्रूफ होते हैं। व्हाट इज मीन बाय वर्ड डिलीवरी? डिलीवरी इज एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ चाइल्ड एट बर्थ। तो एक्सपल्शन ऑफ अ चाइल्ड एट बर्थ इज कॉल्ड डिलीवरी। अब डिलीवरी के कुछ साइंस होते हैं, एक होते हैं साइंस ऑफ रिसेंट एविडेंस, एक होते हैं साइंस ऑफ लेट, ठीक हो गया। साइंस ऑफ रिसेंट इवेंट वो क्या क्या हो सकते हैं रिसेंट डिलीवरी के साइंस के? जो एब्डोमिनल लैग्स है, ब्रेस्ट इनगॉर्ज होते हैं, एब्डोमन जो लैग्स होता है इसके ऊपर पिंक स्ट्रॉय आना शुरू हो जाते हैं, यूट्रस इनलार्ज होता है, वुल्वा विजाइना सर्विस के फ्रेश टेयर होती है, यूट्रस से लूची आना शुरू हो जाता है, सिक्रेशन को बोलते हैं। ओके, जो विजाइनल सिक्रेशन होती है, विजाइनल डिस्चार्ज को लूचिया बोलती है। पहले 4 दिन तक ये लूचिया लिखा है कि ये रेड होती है तो उसको बोलते हैं ब्राइट रेड, लूचिया रूब्रा। फिर ये सीरस हो जाती है 5 से लेकर 9 दिन में तो उसको बोलती है लूचिया सिरोजा। फिर ये येलो हो जाती है जिसको बोलते हैं लूचिया अल्बा 9 से लेकर 14 डेज में। ओके, तो ये साइंस ऑफ क्या होती है? रिसेंट डिलीवरी देखने को मिलता है। ओके, तो ये थे लिविंग बॉडी में। डेड बॉडी में जो ऑटोप्सी में हमें मिलेगा उसमें भी लैक्स एब्डोमिनल वाल होगा, लीनिया नाइग्रा होगा, लेकिन इस केस में आपको कॉर्पस लूटियम देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है। और इसके अलावा इनर वॉल ऑफ यूट्रस में प्लेसेंटा की डिटैचमेंट होती है और जो यूट्रस का साइज है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। इसके बाद है साइंस ऑफ रिमोट इवेंट। जो साइंस ऑफ रिमोट इवेंट है इसमें क्या क्या आ सकता है? तो इसमें भी वही चीज़ें हैं, टाइम ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एब्डोमिनल लैग्स हो सकती है, लीनिया नाइग्रा आ सकता है, लार्ज सॉफ्ट पेंडुलस ब्रेस्ट होती है, जो जेनिटल ट्रैक होती है उसमें वुल्वर गैपिंग होती है, थोड़ी एक्सपोज भी होती है वेजाइनल ओरिफिस, और जो एक्सटर्नल ओज होता है वो ट्रांसवर्स स्लिट की फॉर्म में होता है। तो ये साइंस ऑफ रिसेंट डिलीवरी है और साइंस ऑफ लेट डिलीवरी है, ठीक है, या साइंस ऑफ रिमोट डिलीवरी है। इनके साइंस को आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अबॉर्शन, और अबॉर्शन को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।